प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुग़ल कालीन राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मुग़ल कालीन राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत बाबर और हुमायूं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए। आज हम लोग अकबर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात मुग़ल वंश की राजगद्दी पर अकबर को पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को उसे मुग़ल बादशाह घोषित किया गया। जिस समय अकबर को मुग़ल शासक घोषित किया गया, उस समय उसकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। अल्प आयु होने के कारण अकबर ने इस समय बैरम खां के संरक्षण में मुग़ल वंश का शासन चलाया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खां ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया। इस प्रकार अकबर का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया। अकबर के प्रमुख शिक्षक अब्दुल लतीफ़ थे, लेकिन अकबर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अकबर का प्रारंभिक 4 वर्ष का शासन अर्थात 1556 से 1560 ईस्वी का शासन अकबर ने अपने मुख्य संरक्षक बैरम खां के माध्यम से शासन चलाया। अकबर ने 1560 ईस्वी में बैरम खां को हटाकर मुग़ल सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन 1560 से 1562 ईस्वी के बीच अकबर अपनी धाई माँ माहम अनगा के प्रभाव में शासन चलाया। इस प्रकार इस दौरान के अकबर के मुग़ल कालीन शासन को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। और अकबर 1562 ईस्वी से स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ किया। अकबर ने अपने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हेतु गोंडवाना, मालवा, जौनपुर, राजपूताना, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ जैसे प्रमुख प्रतिद्वंदियों विजय प्राप्त की। अकबर ने 1564 ईस्वी में मध्य प्रदेश के गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती पर विजय प्राप्त की। रानी दुर्गावती ने अकबर से कड़ा संघर्ष किया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। अकबर राजपूतों की शक्ति को पहचानते हुए उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रयास किया। प्रारंभ में अकबर ने राजपूतों की शक्ति को अपने हाथों में लेने के लिए या राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ राजपूत
शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और कुछ राजपूत शासकों ने तो स्वयं ही समर्पण कर दिया और कुछ राजपूतों के साथ अकबर ने संघर्ष किया, उसके साथ युद्ध किया। अकबर ने सर्वप्रथम जयपुर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई, जिसे बाद में जोधा बेगम नाम से प्रचलित हुआ, अकबर ने उससे विवाह किया। साथ ही अकबर के दरबार में राजा भारमल के पुत्र भगवान दास और मान सिंह अकबर को प्राप्त हुआ। अकबर की अधीनता मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने अधीनता स्वीकार की। तो बच्चों, आज हम लोग मुगलकालीन अकबर के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा किए। धन्यवाद।